Hey, what's up people? I hope you all doing great. अभी वापस आया हूँ अपना मैं बाली पास का ट्रैक ख़त्म करके एंड राइट नाउ आई एम हियर इन सांकरी। और सांकरी आने के बाद हमें काफ़ी कुछ पता चलता है कि जब आप ट्रैक के लिए निकल गए थे तो आपके पीछे से काफ़ी कुछ उत्तराखंड में ऑलरेडी हो चुका है। सो आई स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हमने ये ट्रैक शुरू किया था 17th को अर्ली मॉर्निंग, और जैसे ही हमने ये ट्रैक शुरू किया था उत्तराखंड गवर्नमेंट ने थोड़ी देर बाद से ही हाई अलर्ट इशू किया था 17 और 18 अक्टूबर का, जिसके अंदर हाई रेनफॉल और स्नोफॉल का प्रोडिक्शन था। एंड हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रैक के लिए निकल चुके थे। और जब आप ट्रैक के लिए निकल जाते हो एक बार, आप किसी के कांटेक्ट में, इंटरनेट के कनेक्शन में नहीं रहते हो जब तक आप वापस ना हो। सो 2 दिन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की बारिश पड़ती है 17 और 18 को। बट उसके बाद भी हम सब नॉर्मल थे कि कोई बात नहीं है, बारिश पड़ी है तो रुक भी जाएगी। बट हमारे गाइड ने हमें ऑलरेडी बता दिया था कि इतनी बारिश के बाद ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल ऑलरेडी हो चुका होगा। एंड जैसे ही हम अपना ट्रैक ख़त्म करके 22 अक्टूबर, जो कि आज हम वापस आए, तो हमें चला पता अबाउट द ट्रेजिडी जो उत्तराखंड में ऑलरेडी हो चुके, जिसके अंदर 12 ट्रैकर्स आर ऑलरेडी मिसिंग। लमखागा ट्रैक है उत्तरकाशी रीजन में, वहाँ पे 12 ट्रैकर्स ऑलरेडी मिसिंग है और नैनीताल में ऑलरेडी फ्लड्स आ चुके हैं। ये सब सुनने के बाद हम काफ़ी पैनिक कर गए, जस्ट बिकॉज हमें पता था ये सब सुन के हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे हमारी। ये सब सुनने के बाद हमने एसएप अपने घर वालों को कॉल करके बताया कि हम सब बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि वो बेचारे 3-4 दिन से लगातार न्यूज़ सुन के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे। ये सब सुनने के बाद आई वॉज़ रियली फॉर्चुनेट एंड ग्रेटफुल टू माई लॉर्ड महादेव, जिनकी कृपा से हम बिल्कुल सही सलामत वापस आ चुके थे। बिकॉज जिस रीजन में वो 12 ट्रैकर्स खोए थे या मिसिंग थे, हम भी उसी रीजन में एक पास बाली पास कर रहे थे। और थोड़ी देर बाद हमें ये भी इन्फॉर्मेशन अभी मिली है कि जो 12 ट्रैकर्स मिसिंग हैं उनमें से 5 की डेड बॉडीज़ ऑलरेडी उत्तराखंड गवर्नमेंट को मिल चुकी है एक रेस्क्यू ऑपरेशन के थ्रू, जो कि सुन के दिल को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। ऑल आई कैन से राइट नाउ कि गॉड ब्लेस देयर फैमिलीज़, और भगवान उनकी फैमिलीज़ को स्ट्रेंथ दे टू बेयर दिस लॉस। सी, डिसीज़न मेकिंग इज़ वेरी क्रूशियल जब भी आप पहाड़ों में जाओ, स्पेशली जब भी मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो जाए, बिकॉज उस टाइम यू हैव टू मेक क्विक डिसीजंस। अगर आपने डिसीज़न सही नहीं लिया या आप कंफ्यूज रह गए, सो इट कैन डेफिनेटली कॉस्ट यू योर लाइफ। सो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि वी वर लकी इनफ टू मैनेज टू एस्केप एट दैट टाइम, बट ऑलवेज़ मेक श्योर आप जब भी पहाड़ों में जाओ टू चेक द प्रॉपर वेदर फोरकास्ट कि वहाँ पे क्या फोरकास्ट है। और कभी इनकेस अगर आप फंस भी जाओ, सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, और सबसे पहले ये वे निकालना है कि आप बच कैसे सकते हो। सो उसके लिए आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स और गियर्स होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी बात सर्वाइवल पे आ जाती है। सो व्हेन इट कम्स टू योर सर्वाइवल, आपके पास प्रॉपर गियर्स होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार देखो, वी नो दैट कि घर पे अपनी कोई वेट कर रहा है, आवर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर अस। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम खुद को सही सलामत वापस भेजें। क्योंकि जब मैंने अपने घर पे बात करी थी आफ्टर 6 days, आई फेल्ट कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, और ये जान के मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। सो ऑलवेज़ मेक श्योर टू टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स, अपना प्रॉपर वेदर चेक करो, और अगर कहीं फंस भी जाओ तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट कि सबसे पहले सोचो कि आपने बचना कैसे है। एंड समटाइम्स इट्स जस्ट ओके टू से नो एंड स्टेप बैकवर्ड्स। सो एट द एंड मैं यही बोलूँगा, नेचर के साथ कभी मत खेलो, और कभी ऐसे फंस जाओ तो जस्ट बी ब्रेव एंड फाइंड अ सोल्यूशन टू सेव योर सेल्फ। सबसे पहली बात तो ये है। एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई गॉड कि उनकी वजह से मैं सही सलामत अपने घर वापस आ सका।